आइए दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, 1D का पहला क्वेश्चन, जो काफी किताब चेंज होने की वजह से 1C का 1D, 1D का 1E ऐसे मतलब काफी समय मिस्टेक हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। तो चलिए, नए जो किताब आया है और पुरानी किताब को हम लोग मिक्स करके समझते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन दिया आपका 1D का कि बिना लंबी प्रक्रिया किए, ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार जो है शांत है अथवा अशांत है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया आपका कि 17/8, इसको बिना लंबी प्रक्रिया हल किए बताना है कि शांत है अशांत। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत मतलब आवश्यक है कि यदि किसी परिमेय संख्या मान लीजिए पी बटे क्यू है, तो अंश और जो हर होता है, हर का अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, 2 घाते n गुणे 5 घाते n के रूप का होगा। तो वह जो दशमलव प्रसार के रूप में होगा शांत आवर्ती होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। मतलब यदि वो 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती। चलिए समझते हैं। जैसे आपका दिया है कि 17/8, जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 17 इसको लिख सकते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 दुना के 4, 4 दुना के 8। तो ये क्या हुआ आपका 17 के बटा में केवल 2 के घात 3 के रूप के हुआ, मतलब 2 घाते n के रूप में। इसमें क्या है कि 5 घाते m के रूप में नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ये क्या है अंश है और नीचे वाला आपका है हर। तो अतः इसको हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः दी हुई, ठीक है, परिमेय संख्या का, या अतः दी हुई परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंडन, हर का, ठीक है, यदि दी हुई परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अभी बताया आपको कि 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं समझते हैं कि 15/1600 हमारी जो परिमेय संख्या है वो शांत है कि अशांत। तो चेक करते हैं, चलिए हल करते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग दूसरा, लिखेंगे 15/1600 को लिख सकते हैं 15/1600 को 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना 32 पांचे 320, और 320 में 5 का गुणा करें तो हो जाएगा आपका 1600। इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे यदि आपका 2 2 2 2 2, ठीक है, कितना 1 2 3 4 5, मतलब जब कोई संख्या का हम लोग जितनी बार गुणा करते हैं वो उसका क्या होता है घात होता है। आप लोग घातांक और घातीय रूप पढ़े ही होंगे। तो हो जाएगा आपका 15 के मुख्य बटा में 2 घाते कितना 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, गुणे 5 कितना 2, तो 5 2 बार है तो 2 घात हो जाएगा, अर्थात 15 के बटे में 2 घाते 5 गुणे, ये किसके रूप का बन गया, तो ये आपका बन गया a घाते, ठीक है, a का मतलब ये 2 मान लीजिए, यहाँ 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का। और जब ये बन गया, तो जब बन जाता तो हमने बताया था जब कोई परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंडन यदि 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का होता है तो वह दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, शांत आवर्ती होता है। लेकिन जब वही हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं होता है तो वहां पर अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका लिख देंगे कि अतः, इसके बारे में लिखेंगे अतः दी हुई संख्या
का हर का अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन किसके रूप का है? तो दो घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, रूप का है। इसलिए, ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा या शांत आवर्ती होगा, ठीक है, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। समझ लीजिएगा, जहां डाउट क्लियर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका कि 23 के बटा में 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2। ये तो आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है कि जो 2 घाते 3 है वो किसके रूप का है? तो 2 घाते n के रूप में, गुणे जो 5 घाते तो 5 घाते m के रूप का है। और जब ये इस रूप का रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, क्योंकि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करना है ना, तुरंत आंसर बताना है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि दी हुई, लिखेंगे हम लोग कि दी हुई परिमेय संख्या के, दी हुई परिमेय संख्या के हर का या हर के अभाज्य गुणनखंडन, हर के अभाज्य गुणनखंडन एक मतलब 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। इसलिए यह एक शांत आवर्ती होगा, ठीक है, यह एक शांत आवर्ती होगा। तो इसको बोलते हैं जिसे अशांत अवन सारणी भी बोलते हैं। तो अशांत या अवन सारणी लिख सकते हैं, अवन सारणी आवर्ती या शांत आवर्ती लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपका 35 के बटे में 50, ठीक है। तो 35 के बटे में 50 दिया है। जब इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि 35, ठीक है, और मुख्य बटन क्या हो जाएगा 2 दूना के, सुनेगा ऐसे बनाए कि अभाज्य गुणनखंडन क्या हो 50 के रूप का हो, जैसे 2 5 10, 10 5 50, तो हो जाएगा आपका 35 के बटा में देखिए 2 एक है केवल। देखिएगा कि जब कोई संख्या होता है, अंक होता है, उसके हमेशा अगल में मतलब आगे, बगल में मतलब पीछे, नीचे और घात मतलब ऊपर नीचे अगल बगल हमेशा एक छिपा होता है। जैसे कोई भी संख्या है तो 2 के घात में 1, बटा में 1, आगे गुणे 1, पीछे गुणे 1 ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 घाते 1 गुणे 5 घाते क्या लिख सकते हैं 2। तो ये आपका बन गया ना किसके रूप का 2 घाते m गुणे 5 घाते m के रूप का बन गया। तो अब क्या करेंगे कि लिख देंगे कि दी हुई, वही सेम लिखेंगे कि दी हुई परिमेय संख्या के, दी हुई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, किसके रूप का है? तो लिख देंगे सीधे 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, के रूप का है। इसलिए यह, ठीक है, यह संख्या या डायरेक्ट इसको लिखिए ऐसे कि इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। सेम इसी तरह सब में लिखते चले जाएंगे। चलिए बस डायरेक्ट बता दें फटफट और आप समझ जाइएगा कि इसका जो शांत आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती होगा। आप लोग यही पूरा लिख दीजिएगा कि दी हुई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन इसके रूप का नहीं है, अर्थात या इसलिए यह संख्या क्या है शांत आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती होगा। चलिए 6/15 दिया है, इसको हल करते हैं। तो जब 6/15 दिया तो लिख सकते हैं हम लोग 6/15 या 6/3 गुणे 5। इसमें क्या है कि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, मतलब ये 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है। इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे कि वही सेम लिखेंगे दी हुई, ठीक है, दी हुई परिमेय संख्या के ना, परिमेय संख्या का हर, ठीक है, का अभाज्य गुणनखंडन,
का अभाज्य गुणनखंडन किसके रूप का नहीं है, तो 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह या इसका लिखिए, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो बोल सकते हैं हम लोग अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक, सेम इसी प्रकार सब में लिख देंगे, फिर इसको समझा देते हैं। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर है आपका ये कि 129 बटा में क्या है, 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 7 गुणे 7 घाते 5। इसमें ये तो आपका 2 घाते 2 है ना, मतलब ये जो 2 घाते 2 है ये आपका क्या है, 2 घाते n के रूप का है, ये 5 घाते 7 है मतलब 5 घाते m के रूप का है, लेकिन इसमें क्या है एक्स्ट्रा दे दिया 7 घाते 5, इसलिए यह क्या होगा अशांत होगा। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ अशांत या अवन सानी जो से बोलते हैं अवन सानी आवर्ती। ठीक है, और लिख देते हैं अशांत अशांत आवर्ती। ठीक है, या अवन सानी भी लिखते हैं अवन सानी आवर्ती। ठीक है, और ये आपका 77 बटे क्या है 210, ये हो जाएगा आपका, हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 77। ठीक है बटे, ठीक है, तो इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 त्याय 6 6 18। ठीक है, ऐसे नहीं ना, तो त्याय बुझेगी 2 5 10 10 त्याय 30। ठीक है, 3 7 210, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 77 के बटा में 2 त्याय 6 6 5 30 30 7 210। अब ये देखिए क्या है कि जब इसको लिखेंगे हम लोग तो सभी जो संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो मान लीजिए 2 घाते 1 हो जाएगा आपका 2 घाते n के रूप में, 5 घाते 1 हो जाएगा आपका 5 घाते m के रूप में, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आपका 3 और 7 है तो वो क्या हो जाएंगे, फालतू एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इसलिए वो लिख देंगे हम लोग अशांत आवर्ती। क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती, या उसको बोलते हैं ना अवन सानी। ठीक है, अवन सानी आवर्ती। चलिए आपका 13 बटे 325 आपके लिए रहेगा, और जो आगे एक क्वेश्चन बचा है वो भी हल कर लीजिएगा ठीक इसी प्रकार से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, जहां भी डाउट लगे उसको क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत है। तो डायरेक्ट बता देना है, क्योंकि जो परिमेय संख्या का हर 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का होता है वो होता है आपका शांत आवर्ती, लेकिन वही संख्या का जो हर होता है आपके 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं होता है तो हो जाता है आपका अशांत आवर्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देखते हैं हम लोग 2। ये बहुत ही फेमस डायलॉग है, विकास द्विवेदी जी बोलते हैं कि जिक्र किया जुबा पे नाम नहीं, इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं, मतलब बार बार जिक्र करने से अच्छा है कि उनका नाम ही मत लो आप, तो जिक्र किया जुबा पे नाम नहीं, इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के शांत आवर्ती छांटिए, मतलब कि बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में से कौन सी संख्या को हम लोग शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है, जो शांत होगा उसको उत्तर के रूप में हम लोग लिख देंगे। तो चलिए इसमें देखिए कि 2 विधियां होती हैं, जैसे एक तो आप लोग अगर भिन्न को डायरेक्ट दशमलव में बदलना जानते होंगे तो बदल सकते हैं, अन्यथा एक और विधि है कि आपको p बटे q के रूप मतलब अंश और हर के रूप में इसको हल करके बता सकते हैं। जैसे ये 1 बटे 20, अगर चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे कि 20 शून्य बार जाएगा मतलब डिवाइड होगा तो आपका तो हो जाएगा 20 × 0, ये आ जाएगा दशमलव, और अभी एक अंक की कमी है तो 20 शून्य बार ले जाएगा और तो 20 × 5 = 100।
0.05 आ गया। तो या इसको ये देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको ये ना निकालना आता हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप लोग कि इसको बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाला क्या बोलते हैं हर। तो अंश में हम लोग हर का डिवाइड करेंगे, मतलब भाग करेंगे। तो शून्य बढ़ जाएगा तो शून्य हो जाएगा एक, दशमलव लगेगा तो एक अंक बढ़ जाएगा। अभी 10 में नहीं जाएगा, एक शून्य और बढ़ा देंगे तो यहाँ शून्य बढ़ जाएगा, और 20 5 100। ठीक है, तो ये इसका दशमलव प्रसार है। और दशमलव प्रसार हमने बताया था कि जो संख्या, ठीक है, डायरेक्ट हल हो जाता है या कट जाता है, मतलब जिसका मान शून्य आ जाता है वो शांत होता है, लेकिन जिसका मान शून्य के बराबर नहीं आता है, कोई संख्या बार बार रिपीट करता है, दोहराता है, उस स्थिति में अशांत होता है। इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट शांत, क्या लिखेंगे शांत। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 1/27 दिया आपका, तो 1/27 दिया है, जब इसको हल करेंगे तो देखिए 1 में 27 का भाग देंगे। ठीक है, तो आपका शून्य बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा एक, दशमलव हो जाएगा एक शून्य। ठीक है, अभी 27 का भाग चुके, 27 के बाद दशमलव 10 में नहीं जाएगा ना, तो शून्य बढ़ ले जाएंगे, तो यहाँ शून्य बढ़ गया। अब ले चलेंगे हम लोग इसको 4 बार में, तो 4 से 4 बढ़ जाएगा तो फिर अधिक हो जा रहा है। ठीक है, 20 चौके 80 7 चौके 28, तो 3 ही बढ़ जाएगा, 3 7 21 हासिल 2, 3 और 6 2 8, 10 में से गया आपका 9, यहाँ का 9 9 से आ गया 1 19, ये आपका शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बार ले जाएंगे, देखिए लगभग 7 बन जाएगा, 20 7 एक्स्ट्रा 7 49। ठीक है, तो 7 से 49 को 9 हासिल 4, 7 में 4 4 18, 10 में से 9 गया आपका 1, यहाँ क्या बचेगा 8, 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 10, फिर शून्य बढ़ेगा, इसमें शून्य बढ़ाएंगे, फिर वही आपका 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, 81, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका रिपीट कर रहा है, जैसे 0 ऐसे देखिए इसका आएगा 0.03703। ठीक है, फिर 703, ऐसे से रिपीट करेगा। और जब कोई संख्या बार बार रिपीट करता है, ठीक है, उस स्थिति में अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इसका दशमलव प्रसार है वो दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये क्या लिखेंगे कि अतः अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती होगा। इसमें क्या है कि 3/5, तो 3/5 को तो आप हल कर सकते हैं डायरेक्ट, 5 0 और 5 का 30, क्या हो जाएगा 0.6, ये क्या हो गया आपका शांत हो गया। ठीक है, इसमें आइए एक है 15 का भाग कीजिए, 15 0 हो गया, 1 हो गया, 0.0 हो गया, फिर एक शून्य बढ़ाएंगे, शून्य बढ़ेगा 15 से 90 हो गया आपका, फिर वही 0 से 0 0 हो गया, 10 हो गया 100, फिर दोहराएगा, बार बार रिपीट करेगा 6 6 6 6। और जब कोई संख्या, देखिए यहाँ पे 6 के ऊपर बार लग जाएगा, और जब कोई परिमेय संख्या को हम लोग दशमलव के रूप में प्रसार करते हैं, तो अगर किसी भागफल के ऊपर एक बार लग जाता है, बार मतलब रेखा ब्रैकेट, वो क्या करता है कि बार बार जब दोहराने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो लिख देंगे डायरेक्ट कि अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपको बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो जो आपका फाइनली आंसर होगा, जो उत्तर होगा, देखिएगा इसमें कौन सा शांत आया था, ये शांत आया था, तो लिखेंगे आपका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 1/20। ठीक, ये रहा पहला, और एक दूसरा हो जाएगा जो शांत था, तो देखिए शांत का है 3/5, तो दूसरा तीसरा जो आपका है 3/5, यही आपका फाइनली आंसर होगा 1/20 और 3/5। यही बताना था, यही छाटना था कि जो शांत के रूप में निरूपित हो सके। तो चलिए ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर समझते हैं लोग 4, जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपका कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 और करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 की गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों का गुणनफल का प्रकृति, गुणा करने के बाद जो इसका फल आ रहा है, मतलब गुणनफल आ रहा है, वो परिमेय है कि अपरिमेय। इसके बाद सेम वैसा ही करना है कि 2 करड़ी में 45 प्लस 3 करड़ी में 20 का सरलीकरण कीजिए, बटा में दिया आपका 3 करड़ी में 5, सरलीकरण करना है। इसके बाद जो प्राप्त होगा संख्या, मतलब जो उसका फल आएगा उसका प्रकृति बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय। तो बहुत ही क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5, और तो मतलब गुणनफल करना है, फिर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि नियम होता है समवर्ग का प्रगुण, ठीक है, क्रम विनिमय का नियम,
अलग अलग प्ररूप पढ़े होंगे। इसमें क्या करेंगे कि ए और बी मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया इसको ए, इसको मान लिया बी, इसको सी और इसको डी। तो क्या करेंगे देखिएगा कि एक बार ए का गुणा सी में होगा और फिर एक बार ए का गुणा इसमें डी में होगा, ठीक है। फिर एक बार बी का गुणा सी में होगा और एक बार बी का गुणा डी में होगा। तो देखिए जब करड़ी में 3 का करड़ी में 5 में गुणा करेंगे तो लिखेंगे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5, ठीक है। फिर करड़ी में 3 का गुणा किसमें करेंगे, करड़ी में 3 में। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो प्लस छिपा होता है, ये प्लस, और जब प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो होता है प्लस, और करड़ी में 3 का गुणा किसमें होगा, करड़ी में 3 में, ठीक है। अब देखिएगा ये माइनस करड़ी में 5 है, ये प्लस करड़ी में 5 है, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, फिर हो जाएगा करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5। फिर ये आपका क्या है, करड़ी में 5 का करड़ी में 3 का गुणा होगा तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस, और करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 3। अब देखिएगा आपको पता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में जब हल करते हैं तो ये ध्यान देना होता है कि अंश कौन है और हर कौन है। लेकिन जब ऐसे अंडर रूट आता है तो अंडर रूट में क्या ध्यान देना है कि जब अंडर रूट में मतलब करड़ी में संख्या समान होगा, एक बराबर होगा, तो वहां पे अंडर रूट मतलब करड़ी टूट जाती है। लेकिन संख्या भिन्न भिन्न होता है तो क्या होता है, अंदर ही अंदर आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका कि करड़ी में 3 है और करड़ी में 5, तो करड़ी में करड़ी का गुणा होगा तो करड़ी लग जाएगा, क्योंकि संख्या समान मतलब एक बराबर नहीं है, तो 5 तिहाई 15, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब ये क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में क्या है, संख्या समान है, करड़ी टूट जाती है तो हो जाएगा 3, ये क्या है माइनस, संख्या क्या है आपस में समान, तो 5 में 5 से गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 5 माइनस करड़ी में 15। और यहाँ देखिए समझिएगा कि करड़ी में 15 प्लस में है और माइनस में, प्लस माइनस में क्या होता है आपस में कट जाता है, तो बचा आपका 3 माइनस 5। और जब इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस में ज्यादा क्या है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और 5 में 3 जाएगा आपका 2, -2। और जो -2 है देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या छिपा होता है, बताए थे आपको जस्ट पहले कि 1 होता है, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या का रूप हो गया। तो लिख सकते हैं कि इसका जो प्रकृति है क्या है, परिमेय संख्या। इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो परिमेय है, इसकी लिख देंगे, अर्थात इसकी प्रकृति परिमेय है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपका कि 2 करड़ी में 45 प्लस 3 करड़ी में 20 और बटा में क्या आपके मुख्य बटा में 3 करड़ी में। जब इसको हल करेंगे सरलीकरण करेंगे तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 पच्चे 15 या 3 3 9 9 पच्चे 45 प्लस ये 3 है, ये हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 4 पच्चे 20, सबके बटे में क्या है तो 3 करड़ी में 5, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जब करड़ी के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 3 और 3 का क्या है जोड़ा बन गया, 2 और 2 का जोड़ा, तो ये 2 है आपका, तो 2 गुणे 3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि जोड़ा बन गया, तो 3 अंदर रूट क्या बचा आपका करड़ी में 5 प्लस, ठीक है, ये क्या आपका 3 गुणे 2 का जोड़ा बन गया तो 2 निकाल दीजिए गुणे करड़ी में 5, और मुख्य बेटा में क्या है आपका 3 करड़ी में 5, समझिएगा। अब देखिएगा कि इसमें 3 करड़ी में 5 है, इसमें भी 3 और करड़ी में 5 है, बस इसमें से हम लोग 3 करड़ी में 5 को कॉमन कर लेते हैं। 3 करड़ी में 5 को कॉमन, क्या बचेगा इसमें, देखिए ये आपका 2 बच गया, समझिएगा, तो 2 प्लस है तो प्लस, इसमें क्या बचेगा ओनली 2, और बटा में क्या है आपका 3 करड़ी में 5, और जब अंश और हर एक समान हो मतलब 3 करड़ी में 5 3 करड़ी में 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका 2 2 4, और 4 कैसी संख्या है तो हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या, कैसी है परिमेय संख्या, ये आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6 और समझते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जिक्र किया जुबा पे नाम नहीं, जिक्र क्या जुबा पे नाम नहीं, इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं। विकास दिव्यकीर्ति जी ने बोला है, बहुत ही अच्छी लाइन है, समझिएगा बहुत गौर से, अगर डीपली समझेंगे तो जिक्र क्या जुबा पे नाम नहीं, इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं, तो काफी अच्छा लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया आपका कि बताइए कि
1029 बटे 147 परिमेय है या अपरिमेय है? बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद 7 दिया है कि चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपका कि बताइए कि 1029 बटे 147 परिमेय है अपरिमेय है। आसान क्वेश्चन है। इसके बाद दिया आपका 7 कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए, मतलब इसको दशमलव के रूप में बदलना है। चलिए हल करते हैं, समझते हैं। हल करेंगे। दिया आपका कि 1029, ठीक है, 1029 बटे 147। देखिएगा, यदि आप अभाज्य गुणनखंडन करने में सक्षम है तो ऊपर ऊपर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अभाज्य गुणनखंड नहीं करना जानते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग साइड में एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 1029 का एलसीएम, तो ये आपका जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, 343 हो गया। ये क्या है, विषम है, तो 7 बन जाएगा, 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 1 7। चलिए 127 को विभाजित करते हैं तो हो जाएगा आपका, ये भी जाएगा 3 बार में, 3 चौके 12, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। इसका भाज्य गुणनखंडन जो है हम लिखेंगे कि देखिएगा 3 गुणे 7 गुणे 7 कितने बार, 3 बार, तो 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और बटा में हो जाएगा आपका ये 3 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि देखिएगा, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो जब इसका जोड़ा बना तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा, 7 के बटा में 7, ऊपर भी नीचे, और ये क्या बचेगा आपका, इसमें 3 बचेगा और 7, और बटा में क्या बचेगा, केवल 3, और 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। 7 से 7 क्या हो जाएगा, 1, मतलब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका करड़ी में 7, और करड़ी में 7 आपको पता है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक, लिख देंगे लास्ट में, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। देखिए 3/8 की दशमलव रूप में गणना करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। अगर आप ऊपर ही ऊपर भिन्न को दशमलव बदलना जानते हैं तो बदल देंगे, नहीं जानते होंगे तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए बदलने ऊपर ऊपर का मतलब क्या है, शून्य पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, दशमलव लगाते 1 शून्य बढ़ जाएगा, फिर 8 तरीके 24, 6 बचेगा आपका, फिर 8 सत्ते 56, फिर 8 बचे 40। कैसे किए हैं देखिएगा, इसमें क्या करते हैं कि 3 में 8 का भाग, ये होता है आपका अंश और ये होता है हर, तो अंश में हर का भाग दिया जाता है, तो शून्य बार ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 3, दशमलव ले जाएंगे तो शून्य बढ़ जाएगा, फिर 8 3 24, तो 3 बढ़ जाएगा, तो इसमें बचेगा 6, फिर एक मतलब शून्य अपने से बढ़ जाएगा, 8 7 56, ये 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ शून्य बढ़ेगा, 8 5 40, आगे कि नहीं। तो क्या बताना है, इसका दशमलव के रूप में गणना करना है, तो यही हो गया आपका आंसर 0.375। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लेते हैं ऊपर ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया आपका कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 दिया आपका कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद, ठीक है, बाद 6/1250, मतलब 6/1250, ठीक है, का दशमलव प्रसार शांत होगा, का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हल करेंगे तो देखिएगा कि दिया कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अंश बोलते हैं इसको बोलते हैं हर, तो 6 में हम लोग भाग करेंगे इसका 1250, शून्य बार ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा शून्य, ये क्या हो जाएगा 6, फिर देखिए यहाँ दशमलव है तो एक शून्य बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 4 अंकों का है तो मतलब 4 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, 2 अंकों का है, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो एक शून्य बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक शून्य बढ़ेगा, यहाँ एक शून्य बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितने बार ले जाएं, तो 12 चौके 48, ठीक है, 2 चौके 8, 4 0, 4 2, 4 9 8 2, 10 4 5, तो 4 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 4 जाए 0,
5 बार में जा सकता है लेकिन अधिक हो जाएगा। तो 4 जनाएं 0, 4 से 20 को यहाँ से 2, 4 में 8 दूं 10 को 0, 4 के 4 5, ठीक है। ठीक है, 4 0, 4 से 20 को यहाँ से 2, 4 में 8 10 को यहाँ से 1, 4 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और 1000 में नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितने बार जा रहा है, तो 8 बार ले जाएंगे, तो 8 जाए 0, 8 पे 40 को 0 यहाँ से 4, 8 16 40 को यहाँ से 2, 8 का 8 10, कटेगा, विभाजित हो गया। तो आंसर क्या है आपका, दशमलव के पूछा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद ना, दशमलव के कितने स्थानों के बाद हमको ये बताना है कि ये जो इसका भागफल है ना, दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाता है। दशमलव के कितने स्थान पे काउंटिंग करो आप लोग, तो देखिएगा कि दशमलव 1 2 3 4, तो लिखेंगे कि दशमलव के 4 स्थानों के बाद, ठीक है, 6/1250 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ध्यान समझ लीजिएगा, दशमलव के 4 स्थानों के बाद, ये आपका 4 स्थान है और ये आपका शांत हो गया, मतलब दशमलव के 4 स्थानों के बाद इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो